शिशिर कुमार चौधरी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमेशा कहते हैं भगवान सभी जीवों के आत्मा में स्थित है, तो फिर हम उनको कभी महसूस क्यों नहीं कर पाते? मेरा जीवन 51 वर्ष का हो गया, परंतु आज तक हमने कभी एक क्षण के लिए भी ये महसूस नहीं कर पाए। महाराज जी इसका प्रश्न, दूध में घी है, पूड़ी निकाल के दिखाओ, उसकी प्रक्रिया है। मेहंदी में लाली है, पत्ते को चीर के दिखाओ लाली, उसकी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को आप करो, फिर हाथ में मेहंदी लगाओ, थोड़ी देर बाद धो दो तो लाल हो जाएगा। आपने कभी साधना की परमात्मा प्राप्ति के लिए? कैसे प्राप्त? आपने तो भोगों की प्राप्ति की। आप देहाभिमान से युक्त होकर देह संबंधों में और मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति में विचरण कर रहे हो, परमात्मा का कैसे अनुभव हो जाएगा? 50 वर्ष क्या 50 लाख जन्म भी ऐसे भ्रमित होते रहो तो भी अनुभव नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? साधना में लगो, गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर मन को और इंद्रियों को परमात्म चिंतन में तन्मय करो, अभी अनुभव हो जाएगा। कोई और जीवात्मा परमात्मा नहीं, तू ही जीवात्मा है, तू ही परमात्मा, कोई अंतर थोड़ी इसमें। दर्पण बीच का हटाओ देहाभिमान का, तो खोजने वाला खत्म, वही रह गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहे नंदलाल। तू का पर्दा हटाओ तो मैं रह गया, मैं का पर्दा हटाओ तो तू रह गया, मैं तू दोनों में फंसा हुआ है, इसलिए माया का पर्दा लगा हुआ है। आप समझ पा रहे प्रभु मेरी बात? बिना साधना के परमात्मा प्राप्ति ऐसे अनुभव कर लोगे? जब आप साधना करना प्रारंभ करेंगे तब आपको पता चलेगा मेरा मन कहाँ है, तो उसकी सफाई कीजिए। तोरा मन दर्पण कहलाए, उसी दर्पण में भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान और कोई नहीं है इसमें, केवल ही भगवान, तुम हो ही नहीं, केवल भगवान है इसमें, तुम्हारी सत्ता ही नहीं है, नहीं सत्ता है। एकमात्र मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ और ही नहीं, किंचिन मात्र। तो भी तुम कहाँ हो? वही वो तो है, वही वो है। जब ये अनुभव हो जाता है तो देहाभिमान नष्ट हो जाता है, जीव का जो देह भाव है नष्ट हो जाता है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। भगवान की लीला में भगवान का पार्षद बन करके ही जाया जाता है, जीव बन के थोड़ी जाया जाता है। जीव तो देहाभिमानी माया ग्रसित है, परमात्मा स्वरूप ही आप हो। परमात्मा स्वरूप से भी समुद्र और समुद्र की तरंग में कोई अंतर है क्या? वायु विकार हो गया तो तरंग कहेगी, वायु विकार हट जाए तो समुद्र थी, समुद्र है, समुद्र ही रहेगी। जीव परमात्मा स्वरूप है। जो लीला में प्रवेश होता है, जो भगवान के दासत्व को प्राप्त होते हैं, परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। वो कोई जीवत्व भाव से थोड़ी प्राप्त हो। जीवत्व भाव तो देह अभिमान को लेकर के है। हाँ, जैसे गीध शरीर छोड़ रहा है तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप होकर भगवान के हरि के साथ खेलते, वो तो चिदानंदमय स्वरूप है। तो ऐसा नाम जप करते हो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और भगवान से प्रार्थना करो तो जना देंगे। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। जो प्रभु को जान गया वो प्रभु में हो गया। तस्मित् तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति रहती है। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जात के कीड़े को घन ऐसा करते करते उसे भृंगी बना देता है। तो हम तो भगवान के अंश हैं, भगवान का चिंतन करते हुए हम भगवत स्वरूप क्यों नहीं हो जाएंगे? क्योंकि हमारा स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप होकर भगवान का गुणगान, भगवान की लीला का रसामृत पान, भगवान की सेवा का रसामृत भक्तजन करते हैं। ज्ञानी जन अभेद भक्ति करके भगवान को ऐसे स्वीकार करते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भक्तजन मोक्ष स्वीकार नहीं करते, प्रेम स्वीकार करते हैं। नाम जप करो और भगवान में तन्मय हो, तब जान जाओगे भगवान को। अभी तो शरीर भाव में प्रभु हो, 2-4 माला जप लिए, घुमा लिए, उससे भगवत तत्व का थोड़ी बोध हो जाएगा। हाँ, 8 पहर निरंतर एक भी श्वास खाली ना जाए, सामने श्री कृष्ण ना दिखाई दे तो हमें कहना, आंख मूंदोगे तो श्री कृष्ण, आंख खोलोगे तो श्री कृष्ण। भगवान के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल श्री कृष्ण, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल श्री कृष्ण। तो बीच में क्या है प्रभु? हाँ, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। नाम जप करो, गुरुजनों की सेवा करो, गुरुजनों की आज्ञा में रहो। ये शुद्ध ज्ञान बिना गुरुजनों की कृपा के नहीं होता। ये कोई सोचे हम तपस्या के द्वारा या कि
रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए भगवत तत्व का बोध नहीं हो जाता। तो खूब नाम जप करो, संतों का संग करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर उसकी सेवा करो, अपनी इंद्रियों को और मन को दुर्वासना से हटाओ, नाम बल से, भगवान की शरणागति के बल से, फिर देखो आनंद आने लगेगा। धीरे धीरे मन जिस समय निर्मलता हो की तरफ बढ़ेगा, मल विक्षेप आवरण हटेंगे, भगवान मुस्कुराते नजर आएंगे। यही है, ऐसे झुकाओ तो है, ऐसे करो तो। इन सबके हृदय मंदिर में वही बैठे हैं, दूसरा कोई नहीं। समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ, 50 वर्ष क्या 50 लाख जन्म हो जाए तो भी नहीं जान पाओगे, और 5 सेकंड में अनुभव करा देंगे वो। तो उनसे रो, उनका नाम जप करो, उनसे प्रार्थना करो, वो अनुभव करा देंगे। कभी घुसे हो अपने अंदर घर में? बाहर तो घूम रहे हो अभी। सर्वात्मना न विषजेत बहिरिंद्रियाणि। अभी इंद्रियों को तो बाहर, जरा अंदर आओ, अंदर के पट खोल, तुझे पिया मिलेगा। पानी में मीन पियासी आत्मज्ञान बिन नर कहाँ भटकत है, कहाँ मथुरा कहाँ काशी भावे मथुरा भावे कोई ना आवे हाथ, सत्संग के बिना कछु ना आवे हाथ, कछु ना आवे हाथ सत्संग के बिना। एक तमाशा मैंने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। संतों की बाणी समझो। एक तमाशा मैंने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। जब पानी जल जाएगा तो मछली फाग खेलेगी, वो तो मरी जाएगी। बोले ये उल्टा राग है। जब संसार कूप में ज्ञानाग्नि लग गई तो सब विषय रस भस्म हो गया, मन रूपी मछली आनंद मगन हो गई, परमानंद में मगन हो गई। जब विषय को भस्म कर दे, विषयों को जार दे, जो इंद्रियों के विषयों का आकर्षण है, मन निर्मल होकर प्रभु में आ जाए, तो इसी संसार में अभी नाचने लगोगे। जैसे मीरा जी नाच नाच के कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन जी पायो जी।